हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरु दीक्षा। पिछली क्लास में हमने देखा था स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। आगे की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि अगर हमें कंटेनर के अंदर कंटेनर डालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। मान लीजिए हमें कुछ बच्चों के मार्क्स के रिकॉर्ड्स कहीं स्टोर करवाने हैं, तो उसके लिए एक हमारे पास पाइथन में बहुत ही वर्सेटाइल डेटा टाइप है जिसका नाम है लिस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगी l इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं कुछ लैंग्वेजेस के नाम एंटर करवाती हूँ। जब भी हम कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो हम डबल कोट्स में पास करेंगे। तो मैंने पास किया पाइथन कॉमा MySQL कॉमा स्टैटिस्टिक्स कॉमा डेटा साइंस कॉमा मशीन लर्निंग। लिस्ट के अंदर भी हमारी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से ही स्टार्ट होती है। मैं अपनी प्रिंट करा लेती हूँ लिस्ट और इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट टाइप है। अगर मुझे सिर्फ पाइथन प्रिंट कराना हो तो मैं l और स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं 0 पास कर दूंगी, 0 इंडेक्स, तो प्रिंट हुआ हमारा यहाँ पे पाइथन। ऐसे ही अगर मुझे MySQL प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट कर दूंगी l स्क्वायर ब्रैकेट्स 1। ऐसे ही अगर मुझे मशीन लर्निंग प्रिंट कराना है तो मैं l स्क्वायर ब्रैकेट्स -1 प्रिंट कराती हूँ। ये देखिए, आपने देखा ही कि लिस्ट स्लाइसिंग करना और स्ट्रिंग स्लाइसिंग करना दोनों कितना ही आसान है। इसके अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं नंबर्स भी एंटर कर सकते हैं। आइए उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है नंबर और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने पास करा है 7, 4, 3, 2, 6, 8, 1 और यहाँ मैं प्रिंट करा लेती हूँ नम। यहाँ मुझे मेरी लिस्ट मिल गई 7, 4, 3, 2, 6, 8, 1। मान लीजिए मुझे इसे सॉर्ट करना है तो num डॉट सॉर्ट, सिंपल हम ये फंक्शन इस्तेमाल करके हम इस अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर लेंगे और मैं प्रिंट करा दूंगी num 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी ये लिस्ट सॉर्ट हो गई। अब हम इसे रिवर्स में प्रिंट करते हैं, num डॉट रिवर्स और प्रिंट करा लेंगे फिर से num 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1। कितनी आसानी से हमने अपनी लिस्ट को रिवर्स कर दिया। स्ट्रिंग की ही तरह लिस्ट में भी अगर हमें एक रेंज प्रिंट करवानी है तो वो भी बहुत इजी है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने num लिखकर 0:5 दिया तो ये नंबर हमारा सिर्फ 3 तक प्रिंट होगा। 0, 1, 2, 3, 4 वो इसलिए क्योंकि वो 5th इंडेक्स को एक्सक्लूड कर देगा और 0 से 4 तक 4 इंडेक्स तक ही हमारा नंबर प्रिंट होगा। आइए देख लेते हैं 8, 7, 6, 4, 3 बिल्कुल सही। स्लाइसिंग करना बहुत ही आसान है, बस कुछ चाहिए तो थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब यहाँ हम एक्सपेंडेड स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, वो हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में भी देखी थी। यहाँ मैं डालती हूँ 0:5:2 तो इसने प्रिंट करा 8, 6 और 3, एक छोड़कर एक। 2 यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स है। आइए हम अपनी लिस्ट थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, कुछ और नंबर्स एंटर करवाते हैं और फिर उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने l वेरिएबल लिया है फिर से और यहाँ मैं कुछ रैंडम नंबर्स एंटर करवा रही हूँ। आइए प्रिंट कर लेते हैं अपनी लिस्ट को और देखते हैं इसकी लेंथ कितनी है।
देखते हैं इसके अंदर मैक्सिमम नंबर कौन सा है। आइए देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ जो यूजुअली कोई भी नहीं बताता है। अगर हमें देखना है कि हम अपनी इस लिस्ट के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा dir फंक्शन, और इसके अंदर हमें अपनी पास करना पड़ेगा लिस्ट यानी एल वेरिएबल। और जब मैं शिफ्ट एंटर करती हूँ तो मेरे पास सारे फंक्शंस लिखे हुए आ जाते हैं कि हम अपनी लिस्ट के अंदर क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जो कि है अपेंड, एल डॉट अपेंड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालने से और शिफ्ट एंटर करने से हमें इसका सिंटेक्स पता लग जाएगा। ये देखिए, हमें यहाँ पर इसका सिंटेक्स पता लग गया। अब हमें इसी तरह अपेंड करना है। अपेंड का मतलब है लिस्ट के अंदर अगर हमें लास्ट में कोई एलिमेंट डालना है तो वो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो हमने करा एल डॉट अपेंड, और यहाँ मैं एक नंबर डालती हूँ 999, और मैं करती हूँ शिफ्ट एंटर, और मैं प्रिंट करा लेती हूँ अब अपनी लिस्ट। आप देख सकते हैं कितनी इजीली हमने लास्ट में अपेंड कर दिया है एक नया नंबर। अगर हमें कोई भी नंबर लास्ट में डालना हो तो आपने देखा कि हम एल डॉट अपेंड करते हैं और कितनी इजीली हम लास्ट में नंबर डाल सकते हैं। अगर हमें कहीं बीच में कोई नंबर डालना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एल डॉट इंसर्ट। एल डॉट इंसर्ट, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क डाल के इसका सिंटेक्स देख लूँगी कुछ इस तरह, और यहाँ मैं एल डॉट इंसर्ट। अब हम इसकी इंडेक्स पोजीशन डालेंगे कि हमें अपना नंबर किधर एंटर करवाना है। मान लीजिए हमें अपना 1 इंडेक्स पे एक नया नंबर जो कि है 888 वो एंटर करवाना है। अब मैं प्रिंट कर लूँगी अपनी लिस्ट। आपने देखा कि कितना इजीली 1 इंडेक्स पे एक नया नंबर इंसर्ट हो गया। सॉर्ट और रिवर्स फंक्शन हमने ऊपर ही देख लिया था, लेकिन आइए एक और बार देख लेते हैं। एल डॉट सॉर्ट प्रिंट एल। ये देखिए, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमारे नंबर प्रिंट होकर आ गए हैं। ऐसे ही अगर हम एल डॉट रिवर्स कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ जाएंगे और रिवर्स में हमारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह। आइए हम लिस्ट के कुछ और फंक्शंस के बारे में भी जान लें, जैसे कि पॉप और रिमूव। पॉप हमेशा हमारी लिस्ट के एंड नंबर को हटा देता है, लेकिन रिमूव अगर तब यूज़ होता है जब हमें कोई भी नंबर बीच में से हटाना हो। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला एल डॉट पॉप, यहाँ 4 हमारा रिमूव हो गया। अब मैं अगर अपनी लिस्ट प्रिंट करूँगी तो मेरे पास पूरी लिस्ट आएगी, बस 4 हट जाएगा। जी देखिए, एल डॉट रिमूव करने से हम कोई भी एक बीच का नंबर हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने डाला 888, ये नंबर रिमूव हो गया, और अब मैं अपनी लिस्ट दोबारा से प्रिंट करवाऊंगी। ये देखिए, इंटरव्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपेंड और इंसर्ट में क्या फ़र्क है और पॉप और रिमूव में क्या फ़र्क है। ये आपको अभी तक समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ। अपेंड का मतलब है कि अगर हमें लास्ट में कोई एलिमेंट डालना हो, और इंसर्ट का मतलब है कि पूरी लिस्ट में हमें कहीं बीच में कोई नंबर डालना हो। इसी तरह पॉप और रिमूव में क्या फ़र्क है। पॉप का मतलब है कि हमें एंड में से कोई नंबर निकालना हो, और रिमूव का मतलब है कि हमें अपनी लिस्ट में से बीच में से कोई नंबर निकालना हो। आज की क्लास में हमने पाइथन के एक वर्सेटाइल डेटा टाइप लिस्ट के बारे में बात करी, लिस्ट स्लाइसिंग देखी, और लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास की अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और आप अपने सभी डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग विद गुरु दीक्षा।